हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर के शो में। तो फ्रेंड्स, हम इस करंट अफेयर शो में लास्ट वीक में जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उस करंट अफेयर को हम इस शो में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वह भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य पर भारत सूचकांक 2020 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडिया में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाता है केरल। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? केरल। SDG की बात करूं मैं तो जो SDG है वह क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें वैश्विक और गैर बाध्यकारी लक्ष्य भी शामिल है, जो समावेशी संपन्न व प्रगतिशील विश्व के लिए बहुत ही जरूरी है। इन लक्ष्यों को, इनका टारगेट रखा गया है कब से कब तक? 2015 से 2030 तक के 2015 से 2030 तक के इन लक्ष्यों को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि जो समावेशी संपन्न प्रगतिशील विश्व में उसमें कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या पर्यावरण धारिणता। फ्रेंड, जो सतत विकास है उसमें हम जो भी लक्ष्य रखते हैं उसमें पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हर जो देश है जिनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, भारत भी सतत विकास की ओर अग्रसर है और उसमें उन्होंने भी पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की है। अब SDG जो इंडेक्स है, डैशबोर्ड का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों का जो है निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें जो SDG है वो क्या काम करता है? जो लक्ष्य बने इसके अंतर्गत ये इंडेक्स उस पर नज़र रखता है। ठीक है, तो यह इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? हमारा केरल रहा है। और क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है ये इंडेक्स? इसको जारी कौन करता है? मतलब नीति आयोग। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड का 3रा संस्करण जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी वह डॉक्टर राजीव कुमार है और इसके जो अध्यक्ष है वह कौन है? प्रधानमंत्री जी है। तो चलिए हम आइए और नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो आई होप आपको सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं। तो नीति आयोग है, नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? सबसे पहला क्वेश्चन की योजना आयोग का ही नाम बदलकर हमने क्या किया है? नीति आयोग किया है। तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? यह RAS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीति आयोग का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है? सहकारी संघवाद की भावना, अधिकतम शासन। राज्य और सेशन के जो राज्य और केंद्र है उनके बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग को एक थिंक टैंक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग 3 दस्तावेज जारी करता है, जिसमें क्या होता है कि 3 वर्षीय कार्य एजेंडा होता है और 7 वर्षीय माध्यम से अवधि की रणनीति दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है? वह हमारे प्रधानमंत्री जी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है और CEO कौन है? अमिताभ कांत जी है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 जून 2021 को किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है NV रमन्ना, सुशील चंद्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, को क्या हो जाएगा इसका आंसर? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। हम पहले ये सारे ऑप्शन की बात कर ले। NV रमन्ना कौन है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बने अभी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है? NV रमन्ना जी है। ठीक है फ्रेंड्स, सुशील चंद्रा जी की बात करें तो सुशील चंद्रा जी कौन है? आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताना है कि सुशील चंद्रा जी कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर है। NHRC के जो नए अध्यक्ष हमारे कौन है? NHRC के अरुण कुमार मिश्रा जी है। और सुबोध कुमार जायसवाल CBI के जो प्रमुख बने हैं वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम NHRC के बारे में भी जान लेंगे। पहले हम यह देख लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून 2000 को NHRC के अध्यक्ष के पद पर भार संभाला है। NHRC के अध्यक्ष के रूप का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, मतलब कि यह 5 साल के लिए बने। इससे पहले कौन थे? तो यहाँ HL दत्तू जी थे। कौन थे? जस्टिस HL दत्तू जी थे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो एक समिति बनती है नियुक्ति के लिए, नियुक्ति समिति, जिसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी,
राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। अभी कौन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी है, कौन? नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, और राज्यसभा में विपक्ष अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन है। हालांकि अभी इस समिति में मल्लिकार्जुन जी शामिल नहीं होते, मतलब कि विपक्ष के नेता ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, फिर भी इनको अपॉइंट कर लिया गया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम और एनएचआरसी की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यह एक वैधानिक संस्था है। फ्रेंड्स, वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है कि ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख हो वह संस्था क्या कहलाती है? संवैधानिक संस्था कहलाती है। और ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख ना हो या जिसका जो उत्पत्ति हुई है वह किसी एक्ट के तहत हुई है, वह वैधानिक संस्था कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को होती है। इसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? 12 अक्टूबर 1993 को होती है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। एनएचआरसी क्या क्या करता है फ्रेंड? जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, इनकी रक्षा करता है, जो मानव के मेन विशिष्ट अधिकार है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एनएचआरसी एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब राज्य के मानवाधिकार, जैसे कि केंद्र का मानवाधिकार होता है एनएचआरसी नेशनल है, वैसे ही राज्य में भी होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। उसमें राज्यों में मानवीय अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और राज्य के जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से होती है। फ्रेंड, यह कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनएचआरसी में जो सदस्य होते हैं उनकी, राज्यों में जो एनएचआरसी है उनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है तो यह शिकायत के माध्यम में लाया जाए तो एनएचआरसी उसकी जांच करता है। ठीक है, इसके पास मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधित न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें मानव अधिकार का हनन हुआ है तो यह क्या कर सकता है? उसको न्यायिक मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 जून 2021 को इजराइल के विपक्षी नेता दलों के बीच गठबंधन होने के साथ ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इजराइल फिलिस्तीन का आपने विवाद सुना होगा, बहुत ही फेमस रहा, गाजा पट्टी और इजराइल वाला। और फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसकी मदद से जिनको कोविड-19 के लिए जो बेड होता है या ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हम ऐप की मदद से वह पहले ही देख सकते हैं किस हॉस्पिटल में मतलब बेड खाली है या नहीं है, या ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, उसकी हमको जानकारी एक ऐप के थ्रू मिल सकती है। तो यह आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखते रहिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन है इसाक हर्जोग और रेनवेन रिविलिन, बेंजामिन नेतन्याहू और नेफ्टाली बेनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्टालिन बेनेट, जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ के? इजराइल के। अभी की बात करूँ तो अभी कौन है? वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू अभी है, और इसका राइट आंसर है नेफ्टाली बेनेट। ठीक है, अब ये कौन है? इसाक हर्जोग और रेनवेन रिविलिन। तो इसाक हर्जोग है, अभी 1 जून की बात है, लेटेस्ट करंट अफेयर है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? इसाक हर्जोग जी को नियुक्त किया गया है। और पूर्व राष्ट्रपति कौन है? रेउवेन रिवलिन है। कौन है? रेउवेन रिवलिन इनके पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। अब इजराइल की कुछ बात करूँ मैं, तो इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? जेरूसलम है। क्या है फ्रेंड्स? जेरूसलम है। ठीक है, और हाल ही में भारत ने इजराइल से एक हारून ड्रोन लिया है जो हमारे कहाँ पर है? एलएसी पे है, जो चाइना से हमारी जो सीमा बनती है एलएसी, ठीक है, वहाँ पर हमने इसको लगाया है निगरानी के लिए। और हमने बराक
8A मिसाइल जो है वह भी हमने इजराइल से ली है। एक पद्धति ली हमने इजराइल से, माइक्रो इरिगेशन, जिसका मतलब होता है बूंद बूंद पद्धति, जिसको हम फव्वारा पद्धति भी कहते हैं। वह किसने बनाई है फ्रेंड्स? इजराइल ने बनाई है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप डिटेल यहाँ पर इसकी देख सकते हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे, इनके जिनके पास पूर्ण बहुमत न होने की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को हटाया जा रहा है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की। ठीक है, तो पर अभी गठबंधन हो गया है विपक्षी दलों का और उससे वह हट जाएंगे और नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कितने साल तक है? तो इनका 12 साल का शासन रहा, जिसका अंत हो रहा है। ठीक है, राजधानी मैंने आपको बता दी जेरूसलम है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अभी इजराइल के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनने जा रहा है। कौन? हरजोग, इसाक हरजोग जी। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? फ्रेंड यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटो में देख सकते हैं कि यह कौन है? उद्धव ठाकरे जी है। कौन है फ्रेंड्स? उद्धव ठाकरे जी। यह महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता स्टार्ट की है। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत हम जाने तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा है कि कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता में जो राज्य के गांवों में सभी कोविड-19 एहतियाती मापदंडों का पालन करते हैं, जो भी गांव, तो उनको इसका क्या लाभ मिलेगा? हर मतलब टॉप के राजस्व विभाग जो है उनसे 3 गांव निकाले जाएंगे और उनके टॉप 3 गांव को 50 लाख रुपए दिए जाएगा गांव के विकास के लिए। किसके लिए? गांव के विकास के लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह पहला पुरस्कार 50 लाख, दूसरा 25 लाख और तीसरा 15 लाख रुपए दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कुल राजस्व मंडल में कितने विभाग है? तो वहाँ कितने विभाग है फ्रेंड? 6 विभाग है। ठीक है, तो 6 विभाग से 3-3 गाँव निकालते हैं तो क्षेत्रीय 18 गाँव, उनमें से टॉप 3 गाँव जो रहेंगे तो हर राजस्व के 3-3 करके निकालेंगे, जिसमें से क्या होगा? पहले नंबर पर जो गांव रहेगा उनको 50, दूसरे नंबर पर जो गांव रहेगा उनको 25 और तीसरे नंबर पर जो गांव रहेगा उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार 5.4 करोड़ के कुल पुरस्कार राशि के साथ 18 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। यदि अभी महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी राज्यपाल है, जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? वो मुंबई है। ठीक है, और कल का क्वेश्चन था कि हिरण्यकेशी जो मछली है वो कहाँ मिली है? अम्बोली गांव में मिली है। कहाँ पर मिली है? अम्बोली ग्राम में मिली है महाराष्ट्र के, जिसको जैव विविधता के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, और इनके बेटे उद्धव ठाकरे जी के छोटे बेटे तेजस ठाकरे, जिन्होंने हिरण्यकेशी जो मछली की जो नई प्रजाति है उसको खोजा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसानों को तिलहन की अधिक उपज देने वाले बीज वितरित करके बीज मिनी किट कार्यक्रम, क्या है? बीज मिनी किट कार्यक्रम, सीड मिनी किट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो यह किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने, रविशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने या नरेंद्र सिंह तोमर ने? तो यह कृषि मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने यह प्रोग्राम की शुभारंभ किया है। पीयूष गोयल आपको पता है रेल मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री, रविशंकर प्रसाद हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इससे क्या होगा, यह कार्यक्रम से क्या होगा। तो यह कार्यक्रम खेत में नए किस्मों के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। यह बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने में भी मदद करेगा और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सिक्योरिटी के माध्यम से वित्त घोषित किया गया या पोषित किए जाएंगे बीजों को। ठीक है, इस मिशन के तहत बीजों का वितरण 15 जून 2021 से चलेगा और इस प्रकार किसानों को खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होने से पहले बीज मिल जाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम का क्या फोकस है? मेन इसका उद्देश्य है कि यह तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप फोटो में देख सकते हैं तिलहन और दलहन की कुछ फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, यहाँ आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेने वाले हैं और हम कल के वीडियो का भी रिवीजन करने वाले हैं। कल के जो क्वेश्चन थे उनका भी रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत का पहला देशव्यापी नक्शा जो रियल टाइम अपडेट में अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता देखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो कौन सा है? मदद ऐप है, आरोग्य सेतु है, उमंग है या कोविन ऐप है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा मदद ऐप। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मदद ऐप। आरोग्य सेतु आप जानते हैं, उमंग ऐप भी आरोग्य सेतु के समान है जिसमें आप सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं, और कोविन ऐप जिससे हम
अभी क्या कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के लिए हम पहले से बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम मदद ऐप के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मदद ऐप क्या करता है फ्रेंड्स, अमेरिका और भारत में प्रवासी भारतीयों के 15 डॉक्टरों और 12 पेशेवरों की एक टीम द्वारा अपनी तरह का पहला रियल टाइम ऑन मैप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो रियल टाइम अपडेट के साथ भारत में उपलब्ध अस्पताल बेड को दिखाता है। एक बार फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी पैंडमिक चल रहा है उसके हिसाब से यह बहुत ही मददगार साबित होने वाला है सभी के लिए। ठीक है, अमेरिका और भारत में जो प्रवासी भारतीय है वहाँ के 15 डॉक्टर और 12 पेशेवर की एक टीम द्वारा अपनी तरह का पहला रियल ऑनलाइन मैप लॉन्च किया है, जो रियल टाइम अपडेट के साथ भारत में उपलब्ध बेड दिखाया करता है। ठीक है, मदद ऐप जो है, मदद मैप जो है, इस मिशन के साथ बनाया गया था कि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और पंजीकृत चिकित्सकों की उचित शिक्षा और प्रशिक्षण पूरे ग्रामीण भारत में फैले और कोविड को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मदर जो मैप है कैसे काम करता है, तो यह अस्पताल के नाम और स्थान और आईसीयू बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर या गैर ऑक्सीजन बेड आदि सहित महत्वपूर्ण और वास्तविक समय का जो प्रदान करता है। ठीक है, उचित शिक्षा प्रशिक्षण, इसका मेन उद्देश्य क्या है, उचित शिक्षा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण। ठीक है, उचित शिक्षा प्रशिक्षण इसमें होगा। और इसमें क्या होगा फ्रेंड, यह उपलब्ध कोविड-19 के उपचार केंद्रों की तत्काल जानकारी देगा। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, कोविड-19 जो है हमारा कोविड-19 है, इसके उपचार के लिए उपचार जो केंद्र बनाए हैं, उपचार केंद्रों की तत्काल जानकारी देगा, तत्काल जानकारी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का रिवीजन फ्रेंड्स फटाफट कर लेते हैं। कल का रिवीजन, वित्त वर्ष 2021 में भारत का सकल घरेलू जीडीपी की कितनी दर रहने वाली है, तो -7.5% रहने वाली है। ठीक है, WHO ने ग्रीक भाषा में भारत का जो वेरिएंट है उसका नाम क्या दिया है, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, डेल्टा है। क्या है, डेल्टा है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर क्या है, तो किसने बनाया है, ये IIT रोपड़ ने बनाया है। किसने बनाया है, IIT रोपड़ ने। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो वह केरल राज्य में हुई है। कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स, केरल में। छत्तीसगढ़ में कुर्रा गुफाओं में पाई जाने वाली झिंगुर की जो प्रजाति है वो कौन सी है, इंडीमिसस जयंती। कौन सी है, इंडीमिसस जयंती है। ठीक है, एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, तो वह कौन है, MC मेरी कॉम। पूजा रानी ने गोल्ड, संजीत ने गोल्ड, शिव थापा ने भी सिल्वर पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अब कंप्यूटर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, हर एग्जाम में कंप्यूटर से एक नया क्वेश्चन आता है। तो हमने आज से कंप्यूटर क्वेश्चन लेने शुरू करे हैं। जब तक ये सीरीज चल करेंट अफेयर के लास्ट में हम हमेशा कंप्यूटर के 2 से 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, CPU क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वह CPU को कहा जाता है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की याददाश्त। रोम क्या है फ्रेंड्स, रीड ओनली मेमोरी। यह एक हार्डवेयर का भाग है जिसे सभी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। यह क्या है फ्रेंड्स, रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड क्या है फ्रेंड्स, यह सर्किट बोर्ड है जिसे कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं, जैसे CPU और रैम। तो आई होप आपको फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।